2024 में चुनाव नहीं होगा। 2024 की तैयारी बड़ी खतरनाक है। इसलिए 2024 में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे थोड़ा और नुकसान हो जाए। और आपके दबाव के कारण भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार घटा कि आपने जिन्हें बहुमत दिया एक ही सदन में दिया, दूसरे में नहीं था। लेकिन आप जब दबाव बनाते हैं, जब राष्ट्र अपनी चिंता करता है, जब राष्ट्र के सरोकारों से, परंपराओं से और आस्थाओं से आपकी चिंता होती है, तो सत्ता पे बैठने वाले उन्हीं हालातों में से कैसे रास्ता निकालते हैं, ये रास्ता मैं आपके सामने रखता हूं। आपको ठीक लगे तो तालियां बजाइएगा। राज्यसभा में इस पार्टी का बहुमत नहीं था। देश का सबसे क्रिटिकल एक विधेयक जिसको पास होने के लिए दोनों सदनों का बहुमत होना आवश्यक था। एक दिन पता चला संसद की कार्रवाई शुरू हुई और एक साहब आए जिसे 2019 में भेजा था आपने। उन्होंने आकर के कागज पढ़ना शुरू किया। ये दो ही लोगों को पता था कि उनको भी पता है कि उनकी पार्टी में बड़े सारे दलाल हैं। और उन्होंने कागज पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने कहा कि आज से भारत के संविधान में धारा 370 के सारे निषेध समाप्त किए जाते हैं, तो आज ये लोगों को समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहता है। इसलिए 2014 वाले से कम डरते हैं, 19 वाले से। और क्यों डरते हैं इसका वजह बता। 2019 वाले में इतना बड़ा खिलाड़ी आपने पैदा किया। आप आदर्श की स्थिति में नहीं है, ये आपने बता दिया। इसलिए आपने एक आदर्शवादी भेजा था, लंगोटी वाला। आपको लगा कि इसने तो डुबा दिया, तो आपने अपने आदर्श बदले और एक सच्चे, ईमानदार, एकदम सीधा साधारण सा आदमी 2019 में भेजा। बेचारा चिल्ला की भी बात नहीं करता, इतना शरीफ आदमी। उसकी शराफत के बारे में लोग जानते हैं, दुनिया में चर्चा है इतना शरीफ। और मैं चाहता हूं उसकी शराफत के चर्चे दुनिया में हो। उसने तो दूसरा कमाल कर दिया। पहले वाले ने समझाया होगा मुझे लगता है, लेकिन उसने नहीं मानी। वो आदमी भारत के संसद के इतिहास में ऐसा कलाकार पैदा हुआ कि जिस संसद के सदन में उस पार्टी का बहुमत नहीं था, उसी में 370 रखा सबसे पहले। डरा नहीं हो। इसलिए कोई काम करने से पहले होमवर्क ठीक होना चाहिए। जो लोग अधूरा होमवर्क करते हैं उन्हें क्लास में पूरे नंबर नहीं मिलते। उसने पूरा होमवर्क करा और राज्यसभा में 370 हटाने का विधेयक रखा, और रखने के 5 मिनट बाद वोटिंग हुई और पता चला कि राज्यसभा में बहुमत से पास हो गया। बड़े देर तक लोगों को झटका लगा, कुछ लोग सुन के वहीं रह गए खड़े। उन्होंने कहा यहीं खड़े होकर जनगण गाओ, बस अब खत्म हो गए, राम नाम सत्य हो गया। और जब वो रख रहा था तो बहुत सारे लोग परेशान थे। वो जो मैंने जिनका जिक्र किया कि जिनके बारिश आलू से सोना बना रहे, उन्होंने पीछे देखा फैक्ट्री के वर्कर का है, वहां वर्कर ही नहीं था कोई। उनको समझ नहीं आया ये कहां चले गए भाई। वो अपने ऊपर देखे, को बुलाए, कहां से बुलाए, क्योंकि विधेयक पे तो चर्चा भी होनी है। अब तो वो आने नहीं है। 2019 वाला, उसके खेल तो आप लोग बहुत देख ही रहे आजकल है।
अभी महाराष्ट्र कैसा चल रहा है? अब जो ऐंठ के जा रहे थे वो कहते हैं हम भी तैयार हैं, कभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए कहां कहां क्या क्या करना है, ऐसे लोगों को भेजने से फायदा यह होता है कि वो आदमी अपना होमवर्क करके गया और उसने राज्यसभा में अपना बहुमत न होने के बाद भी बहुमत प्राप्त कर लिया। इसकी इंतजाम उसने 2 महीने पहले किया। भारत की संसदीय परंपराओं के अनुसार ये जो नए नए एमपी आते हैं, जो बेचारे पहली बार आते हैं, इनको बहुत सारी कमेटियों में रखना पड़ता है। जिन्हें डिफेंस की स्पेलिंग नहीं आती वो डिफेंस की कमेटी में भी हो जाते हैं। तो एक परंपरा है कि सत्ता दल ऐसे तमाम एमपीओ के ग्रुप बनाता है, उसमें सत्ता पक्ष के भी होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं, और समय समय पर भारत की जो समस्याएं हैं जिनका हल भारत में नहीं मिल रहा, जिनका हल नीदरलैंड में मिल रहा है, कहीं स्विट्जरलैंड में मिल रहा है, 2 महीने पहले एक डेलीगेशन बनाया और कहा कि आप लोगों को नीदरलैंड जाकर के वहां की पानी की व्यवस्था का अध्ययन करके आना। 2 महीने पहले जब ये भेजा गया तो उन्होंने कहा कुछ लोगों ने कि भाई इसमें ज्यादातर विपक्ष के लोग हैं। तो बोला कि देखिए, जब से मोदी जी आए हैं उनका नारा है सबका साथ सबका विश्वास। उनको समझ में नहीं आया ये डोज कितनी गहरी लगेगी। वो चले गए। 2 महीने पहले इंतजाम किया था उनका। वो भी पहली बार जहाज में बैठे, साइकिल से बैठते बैठते घंटों तो बेल्ट ही नहीं बांध पाए, आगे से बांधनी पीछे से बांध। नीदरलैंड में उठ रहे तो भाई साहब ऐसे सड़कों पे घूम रहे थे कि पता नहीं नानी के घर आ गए जैसे। पानी का अध्ययन किया या नहीं किया ये सबको पता नहीं चला। इतना तेज आदमी है कि उसने जिस दिन विधेयक पार्लियामेंट की राज्यसभा में रखा उस दिन नीदरलैंड से लौटने की टिकट भी नहीं थी और विधेयक पास हो गया। और लोकसभा में तो 303 थे, वहां तो हो नहीं था। इसलिए ये दबाव आपका है, इसलिए ऐसा हो रहा है।